हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज हम मैपिंग, करंट अफेयर, विद स्टैटिस्टिक्स जो भी कह सकते हो आप, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं वो बता दूं। अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, राजस्थान में भी होने वाला है, तेलंगाना और भी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। तो हमारा जो सेंटर है इलेक्शन से नहीं है, बात समझ रहे हो। और लेकिन स्टेट जो सेंटर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश रहेगा। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में ये बता रहे हैं आपसे कि ओमकारेश्वर एक प्लेस है। क्या है? ओमकारेश्वर धार्मिक स्थल है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मैपिंग के लिए। आपके दिमाग में आएगा ओमकारेश्वर, ठीक है, एमपी में है। दूसरी चीज, इसको मंधाता आइलैंड भी बोला जाता है। मंधाता आइलैंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के साथ। मंधाता, मंधाता आइलैंड, ठीक है। और ये आपकी रिवर जो नर्मदा है, नर्मदा, उसी पे एक रिवर आइलैंड है। और मंधाता को और भी किस नाम जान से जाते हैं? ओम कारेश्वर के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओमकारेश्वर से पता चलता है कि ओम का उच्चारण भगवान शिव का ही कुछ न कुछ क्या, भगवान शिव तो हर जगह होते हैं, महादेव हैं, जो भी बोल सकते हो आप, कुछ ना कुछ वहां पे बात तो है, क्योंकि ओम लगा हुआ है ओमकारेश्वर। दूसरी चीज, और इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, शिवपुरी। शिवपुरी, शिव भी भगवान शंकर का ही एक नाम है। ओम भी भगवान शिव से भी निकलते। महादेव वो भी है। विश्वनाथ भी जो कि शिव का ही अवतार है। मार्कंडे महादेव ये भी एक शिव के अवतार है, ठीक है। तो कहने का मतलब भगवान शिव का अनेक रूप, अनेक नाम है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए कि ओमकारेश्वर कहाँ पे है। बात समझ रहे हो? तो ओमकारेश्वर सबसे पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये मंधाता आइलैंड के पास में है, या मंधाता आइलैंड पे ही है। और मंधाता आइलैंड रिवर नर्मदा पे है। बात समझ रहे हैं? तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहली बात तो हमें मध्य प्रदेश का एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। अगर मैं मित्रों आप लोगों से बात करूं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश का लोकेशन कहाँ पे और कैसे है, तो यहाँ पे मैं मैप ओपन किया हूं। सबसे पहले मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। इंडिया का मैप अगर हाईलाइट करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाती है। थोड़ा सा थिकनेस में बढ़ा रहा हूं, आप जो कि और अच्छे से 2-4 फीट पाकिस्तान का भी ले लेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, आते पूरा साउथ इंडिया से लेते हुए आपका हमारा वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से भूटान, फिर सिक्किम, नेपाल होते हुए सिक्किम तक यहाँ पे आ गए। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम मध्य प्रदेश का लोकेशन देख लें। भैया लोकेशन कहाँ पे है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का दोस्तों लोकेशन अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो हम ईस्ट, साउथ ईस्ट से चल रहे हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट से चल रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे आए, यूपी से बॉर्डर लग रहा है। फिर थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे, साउथ से आइडेंटिफाई करेगा, महाराष्ट्र से आ रहा है। फिर आपका गुजरात से होते हुए चला जाता है, राजस्थान होते हुए आपका चला जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश नहीं लगता है दिल्ली से डायरेक्ट। ये बस इतना है मध्य प्रदेश आपका। मध्य प्रदेश पूरा लैंड लॉक एरिया है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि ओमकारेश्वर कहाँ पे, तो ओमकारेश्वर दोस्तों आपका यहाँ पे पड़ेगा, मतलब आपका साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश में पड़ेगा, मतलब वेस्टर्न कोस्ट के लगता हुआ चल जाएगा। दूसरी चीज है कि इसका अगर क्लाइमेट देखें तो यहाँ जो रेनफॉल होती है आपके अरेबियन सी की जो ब्रांच होती है, इससे जो कि आपका रेनफॉल ओमकारेश्वर पे प्राप्त होता है। इसके बाद रिवर नर्मदा के बारे में हम डिस्कस करेंगे रियल में कि रिवर जो नर्मदा है, रिवर, एक सेकंड यहाँ पे ही बना रहे हैं हम, एक सेकंड हमें टाइम दीजिए, इस कलर से करेंगे। रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आपका होता है, और ये फ्लो करते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, एक गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो मार्क कर रखे हैं इसको हटा रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। ये आपकी गल्फ ऑफ खंभात जो है वहां पे अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, और गल्फ ऑफ खंभात जो है कि आपका अरब सी में पड़ता है। और ये अमरकंटक क्या है, अमरकंटक से इसका ओरिजिन है। दूसरी चीज जो नर्मदा रिवर है, यहां पे लिख देता हूं, नर्मदा रिवर है जो ये नॉर्थ में विंध्या और साउथ में सतपुड़ा या सतपुरा के बीच से ये फ्लो करती है। और सतपुरा और विंध्या के बीच में एक रिफ्ट वैली होती है। क्या होती है? रिफ्ट वैली है, और उसी में से ये फ्लो करती है रिवर, जो कि बहती है और बहते बहते चली जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात अरब सी का पार्ट है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो ये अमरकंटक है आपका एकदम ईस्ट में, जो मध्य प्रदेश पड़ता है, वहां पे ये सेटल्ड है। और यहां से एक चीज मैं और आप लोगों के साथ बताना चाहूंगा कि नर्मदा रिवर जो है, रिवर नर्मदा जो है रिफ्ट वैली से बहती है, और जो वेस्टर्न घाट में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है रिवर, उनमें से एक है, और दूसरी आपकी रिवर तापी है। बात समझ गए? और इसके बाद जहां से रिवर नर्मदा ओरिजिन होती है, अमरकंटक, यहां से आपकी एक रिवर है सोन रिवर, जो है कि फ्लो करती है, बट एक किधर जाती है? नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। तो आपके दिमाग में आएगा एक ही जगह से दो रिवर ओरिजिन होती हैं, बट एक जो कि पश्चिम की तरफ और एक उत्तर की तरफ बहती है। सोन जा करके आपकी जो गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। बात समझ रहे हो? इसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूं आप लोगों से और कुछ फैक्ट्स को लेकर के, तो जो रिवर नर्मदा है और इसको मेल के रूप में देखा जाता है। मैं धार्मिक मिथ की बात कर रहा हूं, फैक्ट्स क्या है ये हमें नहीं पता, बट मैंने मिथ की बात कर रहा हूं। मिथ की बात यह है, नर्मदा एक जो है कि उच्च जाति का लड़का है, और सोन एक निम्न जाति की कन्या है। और एक बार प्रपोजल आता है शादी के लिए इनकी, तो समाज इनको ठुकरा देता है, और तथाकथित ये कहा जाता है कि सोन जो कन्या थी, इसने इतना आक्रोश में आकर के अपना एक नया दिशा जो है कि निर्धारित किया। अमरकंटक से ये जो है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो कर ली, और नर्मदा जो है कि वेस्ट की तरफ जा ही रहा था। एक मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ये मिथ है, एक मतलब कहा कही एक स्टोरी है। मैंने भी बहुत पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि जब ज्ञान के गुरु, बात समझ रहे हो, कहा जाता है जो ऋषि मुनि थे, वो ये भी कहा जाता है कि जो ज्ञान की प्रसार या ज्ञान की शुरुआत हुई नॉर्थ इंडिया में हुई, और नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ प्रवाह किया। और जब शंकराचार्य या जो बोला जाता है ज्ञान के गुरु थे, ये जो साउथ की तरफ जा रहे थे, तो विंध्या रेंज ने अपने कद इतना ऊपर करने लगा कि शंकराचार्य जो ज्ञान गुरु थे साउथ की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे, और वो क्रोधित होकर के अपने तलवार निकाले और विंध्या को बीच से ही काट दिए। समझ रहे हो? और ये कटने के बाद तो अपने घुटना जो है कि ज्ञान गुरु के सामने टेका, कहा महाराज हमसे गलती हो गई। तो जो गुरु थे इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गलती माफ करता हूं, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप जितना हो उतना ही रहना ऊंचाई पे। और वो ज्ञान गुरु जब साउथ इंडिया में जाते हैं फिर वापस आज तक आते ही नहीं है। और विंध्या रेंज
अपनी ऊंचाई को उतने ही रखी है जितना हजारों साल पहले थी, जब ज्ञान गुरु साउथ की तरफ जा रहे थे। ये मिथ है, और कितना सत्य है कितना नहीं है, ज्योग्राफी के पैरामीटर पे ये खत्म हो जाता है। ज्योग्राफी के पैरामीटर पे जब ये आता है, इसलिए नहीं इसकी ऊंचाई बढ़ी, क्योंकि जो सबमर्जन प्लेट थी, कन्वर्जन प्लेट थी, अब वो स्टेबल हो गई है। बात समझ रहे हो? और वो मूवमेंट नहीं कर रही हैं, और आ करके एक दूसरे से जुड़ गई हैं। इस वजह से ज्योग्राफी में ये ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन जो मिथ है, मेथोलॉजिकल लोग बोलते हैं, ये यही बोलते हैं, जब ज्ञान गुरु साउथ की तरफ जा रहे थे नॉर्थ इंडिया से, तो विंध्या उनको चैलेंज किया और अपने कद और बढ़ाते गया, और ज्ञान गुरु अपनी तलवार निकाल करके उनको 2 धड़े में विंध्या को काट देते हैं। और उसके बाद जब विंध्या घुटना टेकता तो उनको कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना हूं तब तक आप अपने कद इतने ही रखना, इससे ज्यादा मत करना। और ना तो ज्ञान गुरु आए वापस अभी तक, और ना ही विंध्या का 1 इंच बढ़ा। लेकिन ज्योग्राफी में जब जियोमॉर्फोलॉजी आई है तो अलग कॉन्सेप्ट है। तो यही तो सोशल साइंस है, यही तो लिटरेचर है। बात समझ रहे? तो ये हमारा था कि नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य का जो कि मतलब ज्ञान प्राप्ति और उसको लेकर के सारी चीजें। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जो हमने कहा कि नर्मदा के बारे में, अमरकंटक, ओमकारेश्वर, ठीक है, फिर मंदाना, फिर ये सारी चीजें हमने बात किया मैपिंग की क्लास में। हो सकता है कि कोई इमोशनल व्यक्ति हो कि हमारी बात से नहीं सहमत हो, तो मैं इसके लिए ये कहूंगा कि सोशल साइंस है, सोशल साइंस में सब कुछ सही नहीं हो, एब्सोल्यूट नहीं होता है, और सब्जेक्टिव होता है। कुछ चीज सही होती है, कुछ गलत होती है। कहने के तो ये भी कहा जाता है कि जो रामायण में हम लोग देखते हैं, तो विमान जा रहा था गरुड़ करके, एरोप्लेन ब्रदर से पहले ही, जो कि हमारे यहाँ विमान चल रही थी। क्लोन टेक्नोलॉजी बहुत पहले ही आ गई थी। रावण का एक सर कटा, दूसरा आ गया, दूसरा कटा, तीसरा आ गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें मिथ हैं। तो साइंस क्या कहता है, मिथ क्या कहता है, हमें तो दोनों को लेके चलना है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन।